आज हम बात करने वाले हैं एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी की जिसका नाम है लाइट आउट। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर हैं डेविड सैंडबर्ग। ये मूवी एक शॉर्ट फिल्म पे बेस्ड है जो कि सेम नाम से आई थी 2013 में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक टेक्सटाइल फैक्ट्री से, जहां पर एक ईस्टर नाम की औरत फैक्ट्री के क्लोजिंग आवर में लास्ट एंट्रीज ले रही होती है। वो सब कुछ क्लोज करके वहां से जाने लगती है और लाइट्स ऑफ कर देती है। और जैसे ही वो लाइट्स ऑफ करती है वहां पर किसी औरत की परछाई दिखती है और वो उसको देखने के लिए फिर से लाइट ऑन करती है, पर वो औरत वहां पर नहीं होती। ये सब देखकर ईस्टर डर जाती है और वो जल्दी से अपने बॉस पॉल के ऑफिस जाती है और उसे बताने लगती है, पर पॉल इन सब चीजों को बहुत ही लाइटली लेता है। फैक्ट्री का क्लोजिंग आवर हो जाता है और सारे एम्प्लॉयज वहाँ से चले जाते हैं, बस पॉल अकेला उस फैक्ट्री में रह जाता है। कुछ देर बाद वो शैडो पॉल को भी हॉन्ट करने लगती है और उसे अंधेरे में खींचकर उसे मार देती है। नेक्स्ट सीन में हम पॉल के फैमिली को देखते हैं जिसमें उसकी वाइफ होती है सोफी, उसकी स्टेप डॉटर होती है रेबेका और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम है मार्टिन। रेबेका अपने परिवार से दूर एक अपार्टमेंट में रहती थी और दूसरी तरफ सोफी अपने बेटे मार्टिन के साथ एक घर में रहती थी। सोफी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, वो हमेशा डिप्रेस फील करती थी और एंटी डिप्रेशन पिल्स भी लेती थी और साथ ही साथ वो कई घंटों तक अपने आप से अकेले बातें किया करती थी। मार्टिन अपनी मॉम को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा सैड फील करता था और एक रात वो उसका पीछा करता है कि आखिरकार वो किससे बातें करती है। तभी उसे कोई परछाई दिखती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि ये वही परछाई है जिसने पॉल को मारा था और उसकी मॉम उसे समझा रही थी कि उसे नहीं डरना चाहिए क्योंकि वो उसे कुछ नहीं कहेगी। पर ये सब देखकर मार्टिन बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने आप को रूम में लॉक कर लेता है। उसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि वो परछाई उसका पीछा करते करते उसके रूम तक जा रही है और फिर ऐसे ही वो पूरी रात जगता रहता है और अगले दिन वो अपने स्कूल में सो रहा होता है। स्कूल में सोता देख उसकी क्लास टीचर रेबेका को कॉल कर देती हैं और उसके बारे में कंप्लेन करती हैं। कुछ देर बाद रेबेका अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके स्कूल आती है और मार्टिन को वो घर लेके जाती है। अपने घर जाकर रेबेका को बहुत ही अजीब फील होता है। वो अपनी मॉम को देखती है जिनकी हालत अब और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। वो अपनी मॉम से बात करने की कोशिश करती है। उसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की कंडीशन अब बद से बदतर होती जा रही है। इन सब का असर मार्टिन पे ना हो इसीलिए वो अपने साथ मार्टिन को अपने अपार्टमेंट ले आती है। उसी रात रेबेका और मार्टिन सो रहे होते हैं, तभी रेबेका की आंख खुल जाती है क्योंकि उसे कुछ स्क्रैचिंग की आवाज सुनाई दे रही होती है। वो उठकर देखती है तो उसे एक औरत दिखती है जो कि उसके हॉल के फर्श पर कुछ बना रही होती है। फिर वो औरत उठती है और रेबेका पे अटैक करने की कोशिश करने लगती है। तभी रेबेका उस रूम की लाइट ऑन कर देती है और वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रेबेका को अपने हॉल में डायना नाम लिखा हुआ दिखता है। उसी दिन रेबेका के घर में एक चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस की एजेंट आती है जिसे सोफी ने मार्टिन के लिए भेजा था क्योंकि रेबेका उसके घर से मार्टिन को ले गई थी। एजेंट मार्टिन के लिविंग कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे उसकी मॉम के साथ रहने की सलाह देती है और फिर वो मार्टिन को अपने साथ सोफी के घर ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेबेका अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी मॉम के घर जाती है और वो छुपे से उस घर के अंदर एंटर करके अपने स्टेप फादर के रूम में चली जाती है जहाँ उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसमें डायना के बारे में इंफॉर्मेशन होती है क्योंकि पॉल भी उसके बारे में सर्च कर रहे होते हैं। सीन यहाँ से स्विच होता है और हम देखते हैं मार्टिन और सोफी को टीवी देखते हुए। वो लोग एक मूवी देख रहे होते हैं। सोफी अपने बेटे मार्टिन के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती होती है, इसीलिए वो उसको एक मूवी दिखा रही होती है। इसी बीच हम मार्टिन के पीछे उस शैडो को देखते हैं। कुछ देर बाद सोफी उस रूम के सारी लाइट्स को ऑफ कर देती है जिससे मार्टिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो चिल्लाने लगता है। सोफी उसे चुप कराते हुए कहती है कि डायना कोई और नहीं उसकी दोस्त है और उन लोगों को घर के सारी लाइट्स ऑफ रखनी चाहिए और जल्द से जल्द उसे भी डायना के साथ दोस्ती कर लेना चाहिए। उसके बाद हम डायना को उसके पास देखते हैं जो कि उसे टच करती है जिसकी वजह से मार्टिन बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ की लाइट ऑन करके घर से बाहर भाग जाता है और वो भागकर सीधा रेबेका के अपार्टमेंट पहुँचता है। फिर हम व्यूअर्स देखते हैं रेबेका और मार्टिन को एक रूम में बैठकर डायना के बारे में बातें करते हुए। रेबेका के पास डायना के कुछ फोटोज और फुटेज थी जो कि उसे उसके फादर के रूम से मिले थे। रेबेका मार्टिन को बताती है कि कुछ साल पहले डॉक्टर्स को डायना एक घर के बेसमेंट में मिली थी और उस टाइम डायना सिर्फ 13 साल की थी। उसके फादर ने सुसाइड करके खुद को मार डाला था
और उसके फादर के डेड बॉडी के साथ वहाँ पर वॉल पे लिखा हुआ था शी इज इन माई हेड। ये सब देखकर डॉक्टर और इन्वेस्टिगेटर को लगा कि ये सारे काम डायना के हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का मानना था कि डायना के अंदर एक ईवल पावर है जो कि लोगों के ब्रेन के साथ खेल सकती है। डायना को एक रेयर स्किन प्रॉब्लम भी थी, वो कभी भी सनलाइट में नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे सन बर्न हो जाता था। उसकी स्किन सनलाइट को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर पाती थी और बुरी तरह जल जाती थी और इसीलिए ज्यादातर वो अंधेरे में ही रहती थी। इन सब के बाद डायना को एक मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है जहाँ पर उसका इलाज किया जा सके और वहाँ डायना की मुलाकात रेबेका की मॉम सोफी से हुई थी। उसने सोफी के ब्रेन को भी कंट्रोल कर लिया और वो उसको ये एहसास दिलाती थी कि डायना उसकी बेस्ट फ्रेंड है। कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट सर्जरी सोची जो कि बहुत ही इंटेंस लाइट के सामने की गई और इसी दौरान उसकी मौत हो गई। बट डायना सोफी के ब्रेन से इस कदर कनेक्टेड थी कि वो इस दुनिया में वापस आ और जा सकती थी। डायना खुद को जिंदा रखने के लिए सोफी का यूज करने लगी और वो उसके साथ रह रहे सारे लोग को धीरे धीरे मारने लगी जो भी उन लोग के बीच आ रहा था, जैसे उसने पॉल को मारा। और अब डायना रेबेका और मार्टिन के पीछे पड़ी हुई है ताकि उन्हें भी वो सोफी से दूर कर सके। उसके बाद रेबेका मार्टिन के साथ अपने बॉयफ्रेंड को लेकर सोफी के घर जाती है और वहां जाकर सोफी को बताते हैं कि डायना इस दुनिया में नहीं है, वो सिर्फ एक स्पिरिट है और जो कि उसके दिमाग के साथ खेल रही है। पर इन सब चीजों को सोफी नहीं मानती। वो कहती है कि डायना उसके साथ हमेशा रहती है और वो जिंदा है। फिर रेबेका सोफी को बताती है और पॉल को भी डायना ने ही मारा है, बट सोफी उसके बात पे ट्रस्ट नहीं करती। रात हो जाती है, फिर वो लोग उसी घर में रहने का फैसला करते हैं ताकि वो सोफी को किसी तरह डायना से बचा सके। उसके बाद रेबेका अपनी मॉम से मिलने के लिए उसके रूम के पास जाती है और उसकी मॉम बाहर से ही उसको ग्रीट करती है। उसके बाद वो बातें कर ही रहे होते हैं तभी उसकी मॉम उसके हाथ पे एक नोट दे देती है जिसमें लिखा होता है आई नीड हेल्प, जिससे रेबेका समझ जाती है कि उसकी मॉम बहुत बड़े प्रॉब्लम में है और डायना से उन्हें जल्द से जल्द बचाना पड़ेगा। फिर रेबेका जल्दी से घर की सारी लाइट्स को ऑन कर देती है ताकि वो डायना को अपने आप से और अपने फैमिली से दूर रख सके। बट डायना इन सबको जान लेती है और इस घर का पावर कट कर देती है। डायना रेबेका उसके बॉयफ्रेंड और मार्टिन पे हमला करने की कोशिश करती है। इसी बीच रेबेका और उसका भाई मार्टिन एक बेसमेंट में फंस जाते हैं और दूसरी तरफ रेबेका का बॉयफ्रेंड घर से किसी तरह निकल जाता है, पर उसे फिर से डायना पकड़ लेती है और मारने ही वाली होती है। तभी वो जल्दी से अपने कार की लाइट ऑन कर देता है जिसकी वजह से डायना वहां से चली जाती है और उसकी जान बच जाती है। वो जल्दी से कार में बैठ जाता है और वहां से निकल जाता है ताकि वो पुलिस को लाकर रेबेका और उसकी फैमिली को बचा सके। बेसमेंट के अंदर रेबेका और उसका भाई मार्टिन फंसे हुए होते हैं और डायना किसी तरह उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रही होती है। तभी रेबेका को एक यूवी लाइट मिलती है जिससे वो डायना को आराम से देख सकती है और उसकी लाइट की वजह से डायना उनके सामने नहीं आ पाती क्योंकि उसकी स्किन जलने लगती है। फिर रेबेका की नजर बेसमेंट के एक वॉल पे पड़ती है जहाँ पर डायना ने लिखा होता है कि कोई भी अगर सोफी और उसके बीच आएगा वो उसे मार देगी। फिर रेबेका को पता चलता है कि उसके रियल फादर को भी डायना ने ही मारा है, जो कि अभी तक उसको लगता था कि उसके फादर ने उन लोग को छोड़ के कहीं चले गए हैं। इसी दौरान रेबेका का बॉयफ्रेंड फिर से घर आता है 2 पुलिस ऑफिसर के साथ और वो लोग मिलकर रेबेका और उसके भाई मार्टिन को उस बेसमेंट से निकाल लेते हैं। पर तभी डायना उन 2 पुलिस ऑफिसर पे भी अटैक कर देती है और उन्हें मार देती है। वो तीनों जल्दी से घर के बाहर जाने लगते हैं। तभी रेबेका रुकती है और वो कहती है कि उसे अपनी मॉम को बचाने के लिए घर में वापस जाना पड़ेगा और फिर उसके सामने डायना फिर से आ जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो रेबेका को ऑलमोस्ट मारने वाली ही होती है तभी वहाँ पर सोफी आ जाती है एक गन को लेकर और वो डायना की तरफ पॉइंट आउट करती है, अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए कहती है और उसके ऊपर गोली चलाने लगती है, पर गोलियों का असर डायना पे बिल्कुल नहीं होता। फिर सोफी उस गन को अपने सर पे लगा लेती है और डायना से कहती है कि उसका कनेक्शन सिर्फ उससे है, अगर वो भी इस दुनिया में नहीं रहेगी तो डायना भी नहीं रहेगी। और फिर वो अपने आप को शूट कर लेती है जिससे ये कनेक्शन टूट जाता है और डायना वहाँ पर वैनिश हो जाती है। ये सब देख कर रेबेका बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसकी मॉम ने अपनी फैमिली के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया। उसके बाद वहाँ पुलिस फिर से आ जाती है और वहाँ सारी डेड बॉडीज को बाहर निकालने लगती है और फिर हम देखते हैं एम्बुलेंस में बैठे हुए रेबेका, उसका बॉयफ्रेंड और मार्टिन, जो कि फैसला करते हैं कि अब वो लोग हमेशा साथ रहेंगे और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।